उसको ना ऐसे फील हो रहा था कि कोई उसको बुला रहा है उसका नाम लेकर, और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई और उस आवाज के पीछे चलती चली गई। और ये दोनों लड़के बाहर बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे। इन्होंने देखा, इन्होंने चीखा, चिल्लाया, बुलाया उसको, पर वो नहीं सुन रही, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो भागे उसकी तरफ। फिर उसको जब पकड़ा और वो बेहोश हो गई, उसको रूम में लेकर गए। फिर सुबह जब उसको होश आया तब तक वो बुखार से तपने लग गई थी लड़की पूरी तरीके से, और उसको ये तक नहीं पता, मतलब वो पूछ रही थी कि सच में मैं बाहर गई थी क्या, मुझे तो पता ही नहीं है, घूम तो सकते नहीं। उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे रुकती हूँ, तुम दोनों चले जाओ। अब दोनों लड़के चले गए। अमित को फिर से विस्परिंग सुनाई दे रही थी किसी लेडी की। अब जब ये लोग वापस आए सेम डे, उसी दिन रात को फिर से राहुल के साथ में इंसिडेंट हुआ। राहुल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके कमरे में कोई है और उसे बार बार में देख रहा है, किसी की प्रेजेंस उसको फील हो रही थी, और एक कॉर्नर में उसको किसी की परछाई दिख रही थी एकदम ब्लैक। कैसे जैसे करके इन्होंने वो दिन भी, वो रात भी निकाली। अब जब ये लोग घर पर आए, प्रिया का बिहेवियर इतना ज्यादा वियर्ड हो गया था, उसका बोलने का तरीका, कभी कभी इतनी मैस्कुलिन वॉइस, ऐसा लगता है जैसे कि आदमी बात कर रहा हो। और रात को 2:30-3 बजे के करीब घर से बाहर चली जाती, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी शमशान घाट के आसपास मिलती। अब दूसरी तरफ अमित के साथ में ये चीजें हो रही थी।